शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं संसार हृतकः श्रुतिजात्म बोध। कहा कि को मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु क्या है, कारण क्या है? कथित सैव, वही वेद, वही वेद ज्ञान, अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। क्या है? श्रुतिजात्म बोध, आत्मबोध की बात कहा है। आत्मज्ञान, ज्ञान तो बहुत है, अनेक प्रकार का ज्ञान है। अस्त्र का ज्ञान है, शस्त्र का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, कला का ज्ञान है, अनेक प्रकार की 14 विद्याएं हैं। इसके विद्याओं का भी अनेक भाग है, कला है। तो ये सब जो है ये ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है ना। आया है सा विद्या या विमुक्तया, विद्या वही है जिससे हमें मुक्ति को प्राप्त करें। तो ज्ञान अनेक प्रकार के हैं। उन अनेक प्रकार के ज्ञानों में हमें जो आत्मज्ञान है, जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, स्वस्वरूप का बोध प्राप्त होता है, उस ज्ञान से मुक्ति होती है। वेदों में भी अनेक प्रकार के ज्ञान है, लेकिन श्रुतिजात्म बोधा, श्रुतियों में, पुराणों में अनंत ज्ञान होने के बावजूद उसमें से जो आत्मज्ञान रूपी है सार, जैसे दूध को हम मथते हैं तो दूध को मथने के बाद जो उसमें से सार मक्खन होता है, घृत होता है, उसको हम लेते हैं। उसी तरह से जो वेदों में, पुराणों में जो सार है, वो सार क्या है? तमाम बातें लिखी गई है, तमाम प्रकार के ज्ञान है। उन तमाम प्रकार के ज्ञान में सार ज्ञान क्या है? तो आत्मज्ञान ही सार ज्ञान है। समझ गए? आत्मज्ञान है, वह ज्ञान प्राप्त होने पर ही हमें संसार से मुक्ति मिल सकती है, और तभी हमारे संसार से जो संबंध है उसका भी विच्छेद हो सकता है। नवधा भक्ति में तुलसीदास जी महाराज राम जी से सबरी को कहलवाया। राम जी सबरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नवधा भक्ति के वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। भगवान ने सबरी से यह नहीं कहा कि मेरे दर्शन का फल, यह भी नहीं कहते हैं कि मेरे दर्शन से तुम वैकुंठ में चले जाओ, मेरे दर्शन से स्वर्ग में चले जाओगे, साकेत लोक में चले जाओगे, या नहीं कहते। तब क्या कहते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का अनुपम फल, जिसकी उपमा आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, अनुपमय। मम दर्शन फल परम, उसमें क्या परम, एकदम सर्वश्रेष्ठ, परम अनुपा। क्या है वो अनुपा? फल, कार्य फल क्या? तो जीव पावहि निज सहज स्वरूप। जीव जो है, जो साधक है, जो भक्त है, जो भक्ति करते हैं, वह पाते हैं निज मन अपना,
निज माने अपना, सहज जिसमें कोई बनावटी नहीं, कृत्रिमता नहीं, संसार नहीं, संसार रहित, संसार रहित जो स्वरूप है, श्रुतिजात्म बोधा, उन्हें संसार रहित बोध है ना। तो जीव पा वही निज अपना, सहज माने उसमें कोई कृत्रिमता नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई मिलावट नहीं, सहज स्वरूपा, अपनी स्वस्वरूप का। तो ये जो आत्मबोध है, ये आत्मबोध प्राप्त होने पर यह जीव का कल्याण होता है। और यही इसी से, आत्मबोध से, संत गुरु की शरणागति से संसार से जो संबंध है, संसार के संबंध का ज्ञान होता है कि संसार नाशवान है। संसार क्या है? नाशवान है। मदालसा ने अपने पुत्र को जन्म लेने के बाद से ही इसका ज्ञान दिया। क्या दिया है? शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। संसार स्वप्न सत तज मोह निद्रा मदालसा मुवाच्य पुत्रम। संसार जो है ना असत्य है, और तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। और यह जो मोह है, संबंध है, मोह कहाँ होता है? जहाँ संबंध होता है वही मोह। या मेरा बेटा है तो मोह है, या मेरा घर है तो मोह है। तो जो संबंध है उस संबंध का विच्छेद वो मदालसा ने अपने पुत्र को बचपन में ही दे दी कि यह जो संसार जो है स्वप्न है, जो देखते हो लेकिन वह दिखाई तो देता है लेकिन है नहीं। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हैं लेकिन सवेरे जगने पर वो नहीं मिलता, उसी तरह से संसार हमेशा स्वप्नवत है। सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम अजन्मा